जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम इनसाइडर यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इस चैनल पर आपको एसएससी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सभी कराए जाते हैं। और अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास वो है पेपर, ठीक है, और आप चाहते हो कि वो पेपर सॉल्व हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो चाहे सीडीएस हो, या फिर मतलब कैसा भी पेपर आप लोग दे रहे हो, तो कोशिश करो अगर उसके अंदर मैथ्स और रीजनिंग या इंग्लिश पूछी जा रही है तो आप लोग ज़रूर बताएं। ठीक है, और हम ज़रूर उस चीज़ का सॉल्यूशन ले मतलब प्रोवाइड कराने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको मेल करना होगा वो पेपर। ठीक है, तो जो आपको लिंक में मिल जाएगा मेल एड्रेस। ठीक है, तो वो सभी चीज़ देख लेना। और ये जो शिफ्ट है वो कितनी तारीख की है, यानी कि 11 अक्टूबर 2021 की है, और फर्स्ट शिफ्ट है यहाँ पे, और एमटीएस की नॉन टेक्निकल शिफ्ट है। ठीक है, इसके अंदर 42 सेट हुए थे, और सभी हम इसको देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और कुछ सेट हमारे कंप्लीट भी हो चुके हैं। ठीक है, कुछ शिफ्ट के सेट जैसे 5 और 7। ठीक है, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये 4 दिन के जो पेपर हैं वो सभी के सभी कवर हो चुके हैं अच्छी तरीके से। तो ज़रूर इस चैनल को सपोर्ट करना। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन वो क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि मैं क्या करता हूँ, मैं ना नीचे वाला सॉल्व करता हूँ, और नीचे वाला मेरे को दिख भी रहा है कि 43, 11 और 27 और 11 कहीं ना कहीं नीचे जो है वैरायटी वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो और नंबर भी डिफरेंस है। तो अगर मेरा नीचे का आ जाएगा तो वही मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं देखता हूँ, यानी कि 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 4, यहाँ से कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 4 इसमें से घटेगा, 48 आ जाएगा, और 6 इसका नीचे, यानी कि 6 अट्ठे कितना आ जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 3 अट्ठे कितना आ जाएगा 24, यानी कि 8 तो ये हो गया, और 9 तिया 27, और ये प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 8 16, यानी कि 27 में से जब आप 16 घटाओगे, यानी कि 27 में से 16 घटाओगे तो कितना बचेगा, यानी कि माइनस का 11। और यहाँ से आप देखोगे, यानी कि एक ही ऑप्शन है जहाँ पे माइनस का 11 है, वो ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन डी में। यानी कि यही, इसको आंखें मूंझ के क्या लगा दो, इस वाले क्वेश्चन को टिक मार के चलो, और ये आंसर तुम्हारा एकदम फिट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तुम्हारा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। अगर फिर भी आपको शौक है तो ऊपर से क्या करो, इसको सॉल्व करके देखो, और फिर बाद में करो आराम से। ठीक है, आराम इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो नंबर हैं ए इंटू बी। ठीक है, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना है, 1344 है। ठीक है, और उनका जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, यानी कि ये आपको दे रखा है, यानी कि ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। तो इनमें से छोटी संख्या ज्ञात करो, क्या हो जाएगी। देखो, सीधी सीधी सी बात है, जो छोटी संख्या वो क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और ये 7 का मल्टीपल तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर एक ऑप्शन ऐसा है जो कि डायरेक्ट 7 का मल्टीपल है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसको टिक करोगे। देखो, 16 आंसर नहीं हो सकता, 48 आंसर नहीं हो सकता, और 7 एकम 7। ठीक है, 7 एकम 7, और यहाँ से कितना बच जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 7 एकम 7, और यहाँ से कितना बच जाएगा, यानी कि 7 6 42, यानी कि ये तुम्हारा आंसर हो सकता है, और ये तुम्हारा आंसर हो सकता है। मान के चलो कि अगर ये छोटी संख्या 112 है, ठीक है, यानी कि 7 यूनिट की 112 है, 7 एकम 7 और 7 6 42, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। अगर आप 16 को और 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 12 6 72 की कितना हो जाएगा, 7, 12 एकम 12 और 7 कितना हो जाएगा, 119। तो इसके अकॉर्डिंग एक नंबर अगर 112 है तो दूसरा नंबर कितना होना चाहिए था, 192 होना चाहिए था। ठीक है, दूसरा नंबर कितना होना चाहिए था, 192 होना था। अगर जब आप 112 से और 192 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर आप ये भी करो, ठीक है, अगर मान के चलो यहाँ पे भी 100 और यहाँ पे भी 100, तो ये क्या हो जाएगा, इनकी 10,000 के बहुत करीब होगा, और जबकि ये तो 1000 के आसपास है। तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता, और ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप ना क्वेश्चन को जज कर सकते हो कि इस तरीके से भी मतलब आसान तरीका है, मतलब आपको इतना सोचना नहीं है, और ईजिली वो क्वेश्चन आराम से हमको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। अगर मैं इसको कंसेप्ट देखता हूँ, तो अगर मैं कंसेप्ट से चलूँ तो क्या हो जाएगा, एक नंबर अगर 7x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1344 हो जाएगा। तो का 12 क्या मतलब क्या हो जाएगा, 12 7 84, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू में 1344, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तब भी आपका क्या हो जाएगा, ये 28 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेना, और ये तुम्हारा आंसर निकल के तुमको आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि 16 व्यक्तियों वाले संयुक्त परिवार में एक क्वाइट फैमिली है जिसमें 16 मेंबर हैं, और सबसे बड़े और सबसे छोटे, यानी कि हायर और स्मॉलर। ठीक है,
इसमें कितने का डिफरेंस है, यानी कि 82 का डिफरेंस ये आपको दिया हुआ है यहाँ से। यदि गणना में इन दोनों को छोड़ दिया जाता है, यानी कि कहने का मतलब है 16 लोग थे, अगर मैंने इन दोनों आदमी को निकाल दिया, ठीक है, तो अब आपके पास कितने बचेंगे, यानी कि 14 लोग बचेंगे। क्लियर है, ठीक है। इन दोनों को छोड़ दिया जाता है तो शेष 14 व्यक्तियों की जो औसत आयु कितनी हो जाएगी, यानी कि अब जो 14 लोग थे और इनका जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अगर मैं इसका टोटल निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 28 दिया कितना, यानी कि 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे कितना होता है, हो जाएगा 112 हो जाएगा। 112 का 11, 14 दूनी 28 और 11 कितना हो जाएगा, यानी कि 9 और 392 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, यानी कि 392 हो गया। अगर मैं 16 का देखता हूँ, ये तो तुम्हारा यहाँ तक हो गया, ठीक है। उसके बाद पूरे परिवार की औसत आयु 30 वर्ष है, पूरे परिवार की। अगर मैं 16 की अगर मैं देखूं, यानी कि 16 से कितना हो जाएगा 48, यानी कि पूरे परिवार की जो औसत आयु कितनी थी 30, तो इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग इसका टोटल कितना हो जाएगा 480। और जब आप 392 अगर इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 10 में से 2 जाएगा 8 और 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, यानी कि 8 बचेगा, ठीक है। 17 में से 9 बचेगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यानी कि अगर मैं हायर और स्मॉलर का अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो कितना आ जाता है 82। अगर जब मैं हायर और स्मॉलर में अगर मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाता है, यानी कि 88 आ जाता है। तो बोल रहा है कि सबसे बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात करनी है, सबसे बड़ी व्यक्ति की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, यानी कि 8 2 10, 8 8 16 और एक कितना हो जाएगा 17, और इसको जब 2 से भाग करो कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 पंजे 10, यानी कि 85 आपका, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, और इतना जो कुछ किया है इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट करते और इजीली क्वेश्चन आपको मिल जाता, सिर्फ लैंग्वेज। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या कह रहा है, कि कोई बस स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर चलती है, ठीक है, कोई बस है, ठीक है, कोई बस है और ये यहाँ से स्टेशन, ये बस है आपकी, ठीक है, ये स्टेशन ए और ये स्टेशन बी हो गया है। स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर चलती है जो 89 किलोमीटर क्या है दूर है, यानी कि 189 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 घंटे बाद कोई कार, ठीक है, जिसकी चाल और बस की चाल का अनुपात अगर मैं देखूं, यानी कि बस और कार की अगर मैं स्पीड का रेशियो देखूं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 और 3 हो जाएगा। स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर चलना शुरू करती है और बस की चाल ज्ञात करें यदि कार बस से आधे घंटे पहले स्टेशन बी पर पहुंच जाती है, ठीक है, ये हो रहा है। तो अब क्या करूंगा मैं, यानी कि ये 189 तो डिस्टेंस चल ही रहा है, ठीक है, तो बस कितना चल रहा है, यानी कि 2x चल रहा है, और कार कितना चलेगा, ये भी 189 चलेगा, और ये कितना है चल रहा है 3x चल रहा है। और टोटल यानी कि 1 घंटे के बाद ये और यहाँ से आधे घंटा पहले पहुँच गया, तो कहीं ना कहीं इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, यानी कि 90 मिनट आ जाएगा। 90 मिनट को जब आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे नीचे 60 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 0 से 1 0 काट दो, 3 3 9 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कटता है तो 3 6 18 और 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 189, और यहाँ से 63 दूनी में कितना हो जाएगा 126, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 2x² क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x², और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, और 189 में से 126 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 63x आ जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा 3x², यानी कि 1x से ये वाला x कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 21 आ गई। तो बोल रहा है बस की चाल कितनी थी, 2 यूनिट थी, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 21, तो टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि 42, यानी कि 42 किलोमीटर घंटा इसकी स्पीड हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या कह रहा है, यानी कि ए बी से 30% अधिक कुशल है, यानी कि इनकी एफिशिएंसी दे रखी है, ये 13 हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। यदि बी किसी कार्य को 13 दिन में पूरा करता है, यानी कि बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 13 दिन में, तो यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो ए उसी कार्य का कितना दिन में यानी कि ए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो इस 13 को क्या कर देना है, इससे भाग कर देना है, आंसर कितना आ जाएगा 10, यानी कि 10 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है 10 दिया हुआ है, यानी कि x माइनस का y कितना दे रखा है 10 दे रखा है, और उनका एलसीएम, यानी कि एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम दे रखा है इसका 120, और इसका एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है यानी कि 10, ठीक है। तो संख्याओं का योगफल यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं 10 से तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ देखा था, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और इन दोनों का यानी कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ, यानी कि ये दोनों क्या रहेंगे आपस में बराबर रहेंगे, ठीक है।
अगर मैं एक्स और वाई का अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1200, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि 1200 आ गई। अगर मैं इसका एक्स स्क्वायर और वाई अगर मैं इसका वर्क करता हूँ, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा 2xy, यानी कि 1200 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि 2400 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 2500 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात। अगर मेरे पास नंबर है, यानी कि एक्स प्लस वाई का अगर मैं स्क्वायर करूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा, यानी कि 2xy। ठीक है, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 2500। ठीक है, और एक्स वाई कितना था, यानी कि 1200 था, 1200 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि 2400 हो जाएगा। ठीक है, 1200 दूनी कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई जब इसको आप प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4900 हो जाएगा। और ये किसका वर्क खुलता है, यानी कि 70 का, यानी कि एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा 70, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, यानी कि 6 विशेष स्थानों का भ्रमण करने हेतु 80 परिवारों का उनके सबसे पसंदीदा स्थान के बारे में जानने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। तो इस निम्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है, उससे हमको क्या है ये क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, उन परिवारों के लिए केंद्रीय कोण ज्ञात करें जिन्होंने जयपुर जाना पसंद किया। ठीक है, यानी कि जयपुर जाने के लिए कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, कितना है, यानी कि 15% है। ठीक है, तो 15% के अपन में कितना हो जाएगा 100, और टोटल परिवार कितने थे, अच्छा केंद्रीय कोण पूछ रहा है, तो इसको 360, यानी कि ये जो पूरा सर्कल है ये कितने का होगा, यानी कि 360 का होगा। तो क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, 0 से 0 काट दो, और 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, और ये कितना हो जाएगा 18, 18 थी, ये कितना हो जाएगा 54, यानी कि 54 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर होगा 100%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक कितना है, 11 है, तो के का मान बताना है क्या हो जाएगा। अच्छा, बहुलक का क्या मतलब हो गया, यानी कि मोड, यानी कि बहुलक का मतलब क्या हो गया, यानी कि मोड इंग्लिश में हो जाएगा मोड, और मोड का मतलब है जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, और वही क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए मेरे को क्या करना है, देखो अगर मैं 8 की बात करता हूँ तो 8 कितनी बार है, यानी कि 8 एक बार है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, ठीक है, देखो इसका मोड तो पहले ही बोल रहा था क्या है 11 है। ठीक है, अगर देखो 8 एक बार है, ठीक है, 8 8 कितनी बार है, एक बार ये हो गया, और कहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या 8, ठीक है नहीं दिख रहा है, तो 8 तो इसका मोड है ही नहीं। ठीक है, अगर मैं 12 की बात करता हूँ तो 12 कितनी बार है, एक बार, दो बार, और यानी कि 12 कितनी बार है, यानी कि 12 भी आपका दो बार है। इसके अलावा अगर मैं 18 देखता हूँ, यानी कि 18 कितनी बार है, एक बार 18 है, और कितनी बार है, यानी कि एक ही बार 18 है, तो 18 भी इसका आंसर नहीं हो सकता, एक बार है। ठीक है, और अगर इसके बाद में अगर मैं 14 देखता हूँ तो 14 कितनी बार है, ठीक है 14 भी आपका एक बार है। ठीक है, तो 14 भी आपका एक बार है। अगर मैं 16 की बात करता हूँ तो ये कितनी बार है, 16 एक बार, 16 कितनी बार है, यानी कि 16 भी एक बार है। अगर मैं 11 की बात करता हूँ तो देखो 11 एक 11 ये है, एक 11 ये है। ठीक है, यानी कि ये 11 हो गया, और 11 कितनी बार है यहाँ पे, दो बार। और देखो यहाँ पे भी तो 11 होगा। ठीक है, यहाँ पे भी 11 होगा, क्यों यहाँ पे 11 होगा, क्योंकि भाई बहुलक तो वही है ना, यानी कि मोड तो वही है जो ज़्यादा बार आ रहा है। ठीक है, 12 अगर दो बार आ रहा होता तो दो बार तो ये भी आ रहा है 12, तो ये भी हो सकता था बहुलक। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 11 होना चाहिए था, 2x-1 इजिकल टू क्या होना चाहिए था 11, यानी कि 2k इजिकल टू में ये प्लस का कितना हो जाएगा 12, और k इजिकल टू कितना हो जाएगा 6, यानी कि आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझने वाली बात है और कुछ नहीं है इसके अंदर, बस समझना क्या है कि 12 अगर यहाँ पे दो बार है, तो 11 अगर 11 मोड है, तो 11 को कितनी बार होना चाहिए, कम से कम 3 बार तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो दो बार तो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं मान के चलता हूँ कि 11 हो जाएगा, तो इसको मैंने 11 के बराबर में रख दिया है, और के बराबर आपका 6 आ गया है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, 12 पुरुष किसी रंगाई कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 12 जो मैन है, ठीक है 12 मैन है, किसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे, यानी कि 8 दिन में कर पाएंगे। ठीक है, और जबकि 16 अगर मैं 16 वुमेन की बात करता हूँ तो उसे वो कितने दिन में करेंगे, यानी कि 12 दिन में करेंगे। ठीक है, ये तो मैन हो गए, और ये क्या हो गए, वुमेन हो गई। क्लियर, यानी कि अगर मैं यहाँ से कुछ काटता हूँ तो 12 से 12 कट जाएगा, और 4 दूनी 8, और 4 तिया 4 चौक 16, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि एक मैन क्या हो जाएगा, दो वुमेन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन तो यहाँ पे ये सेटिस्फेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या रहा है,
8 पुरुष घर को रंगना शुरू करते हैं, यानी कि 8 पुरुष क्या किया, इस घर को रंगना स्टार्ट किया। 8 पुरुष ने घर को रंगना शुरू करते हैं 6 दिन रंगाई करने के बाद, यानी कि इन्होंने 6 दिन तक रंगाई करी है। ठीक है, यानी कि 8 पुरुष लगे हैं और इन्होंने 6 दिन तक रंगाई करी है, यानी कि 6 दिन तक इन्होंने पेंट किया है। और 2 पुरुष के स्थान पर 4 महिलाएं, यानी कि 2 पुरुष, यानी कि शुरू में कितने लगे थे, यानी कि 8 पुरुष थे। अब क्या किया, इसमें 8 से रिप्लाई कर दिया, यानी कि रिप्लेस कर दिया, यानी कि दो मैन को क्या कर दिया, लीव कर दिया, और इसकी जगह क्या आ जाएंगी, वुमेन आ जाएंगी। अच्छा, वुमेन कितनी आएंगी, यानी कि अगर 2 रिप्लेस कर रहा है तो वुमेन कितनी आ जाएंगी, यानी कि 4 वुमेन आ जाएंगी। ठीक है, यानी कि वुमेन कितनी आ गई, 4 वुमेन आ गई। ठीक है, वुमेन कितनी आ गई, 4 वुमेन आ गई। अब क्या कह रहे हैं, ठीक है, 4 महिलाएं शामिल होती हैं। 2 पुरुषों के स्थान पर देखो 4 महिलाएं आ जाएंगी, क्योंकि 2 मैन अगर जा रहे हैं तो उनकी जगह कितनी वुमेन आएंगी, यानी कि 4 वुमेन आ जाएंगी। ठीक है, अब उन्हें शेष रंगाई कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं, अगर मेरे को अब यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, लास्ट, यानी कि टोटल वर्क चाहिए। अगर मैं इन सबको वुमेन में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यानी कि 16 इंटू में 12। ठीक है, यानी कि 12 6 कितना हो जाएगा, 72 की 7, 12 कम 12 7 कितना हो जाएगा, 19, यानी कि 192 क्या हो जाएगा, इसका टोटल वर्क आ जाएगा। अब देखना, यानी कि अगर मैं इनको भी अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ किसमें को, वुमेन में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, अगर मैं वुमेन में कन्वर्ट करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 16 वुमेन हो जाएगी, और इन्होंने 6 दिन तक काम किया था। ठीक है, तो 16 6 कितना हो जाएगा, यानी कि 96 हो जाएगा। ठीक है, अब 96 काम कर चुके हैं 6 दिन के अंदर। ठीक है, 96 काम इन्होंने किया 6 दिन के अंदर। अब कितना काम बचेगा, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, और 18 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, यानी कि 96 बचेगा। ठीक है, 96 बच गया। अब देखो, यानी कि अब इसमें से क्या हुआ है, यानी कि 16 वुमेन में से, यानी कि कितनी चली गई, यानी कि 16 वुमेन में से आपकी कितनी चली गई, यानी कि 4 वुमेन चली गई, यानी कि 2 मैन इक्वल टू किसके थे, यानी कि 4 वुमेन के। तो मैं क्या करूंगा, इनकी 16 में से 4 वुमेन तो चली गई और 4 वुमेन फिर से आ गई, तो 16 4 यानी कि 16 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 12, और 4 फिर से जुड़ गया तो कितना हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा। तो अब कितना टाइम लगेगा, यानी कि 6 दिन लगेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि शायद आप पजल हो गए होंगे। ठीक है, देखो 12 मैन थे और 8 दिन में किसी काम को खत्म कर रहे थे। यहाँ पे ये 16 वुमेन थी और ये 12 दिन में किसी काम को खत्म कर रहे थे। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या निकाला, इनकी मैन और वुमेन के साथ में कॉम्बिनेशन निकाल दिया, एक लिंक बना दिया। ठीक है, कि एक मैन 2 वुमेन के बराबर है। अब ये कह रहा है कि 8 जो मैन थे वो 6 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन 8 मैन को वुमेन में कन्वर्ट कर दिया, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 16 वुमेन हो गई। तो 16 6 के कितना हो जाएगा, 96, यानी कि इन्होंने कितना काम कर लिया, 96 वर्क कर दिया। जब मैंने इन मैन को वुमेन में कन्वर्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो टोटल जो टाइम जो टोटल वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, वुमेन वाला देखूंगा। अगर मैं इसको इन सभी को अगर मैं मैन में कन्वर्ट करता तो फिर मैं जो टोटल वर्क था वो कौन सा देखता, मैन वाला देखता। जबकि मैंने क्या किया है, इसको कन्वर्ट किया है किस में, यानी कि सबको मैंने कन्वर्ट कर दिया फीमेल में। ठीक है, तो 16 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 192 क्या हो जाएगा, इसका ये टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, 192 इसका टोटल वर्क हो गया। क्लियर, अब 192 अगर इसका टोटल वर्क हो गया, ठीक है, तो अब देखो, यानी कि अब इसके बाद में क्या कर रहा है कि 2 मैन यहाँ से रिप्लेस कर रहे हैं, और 2 मैन अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो एक बात बताओ कि 2 मैन किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 4 वुमेन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो 16 वुमेन थी और यहाँ से क्या कर दिया, 4 वुमेन चली गई, तो अब कितनी वुमेन बचेंगी, 12 वुमेन। लेकिन आपके पास में ये 4 वुमेन और आ गई, तो अब कितना हो जाएगा, यानी कि 16 वुमेन हो जाएंगी, और आपके पास जो समय जो आपके पास जो काम बचा है वो कितना बचा है, 96। तो 96 यानी कि 16 इसको भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि अमित 40 किलोमीटर की चाल पर अपनी बाइक से किसी निश्चित दूरी को 15 मिनट में तय करता है। यदि वह समान दूरी को 12 मिनट में तय करना चाहता है तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, अब मैं इसको क्या ही करवाऊँ। ठीक है, तो देखो, यानी कि देखो 40 किलोमीटर की चाल पर अपनी बाइक से किसी निश्चित दूरी को 15 मिनट में तय कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि 60 मिनट के अंदर कितनी दूरी चलता है, यानी कि 40 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और 15 मिनट में अगर इसको कवर करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको भाग करना पड़ा किससे, 4 से। तो फिर मेरे को इसको भी क्या करना पड़ा, 4 से भाग करना पड़ा, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। यानी कि इस 15 मिनट में इसने कितना दूरी तय करी, यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी तय करी। यदि वह समान दूरी को 12 मिनट में तय करता है, यानी कि अगर उसको 12 मिनट में तय करना है कितना, 10 किलोमीटर,
तो बोल रहा है इसकी चाल कितनी हो जाएगी, यानी कि तो 60 मिनट में, यानी कि ठीक है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 5 से। तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको तो मेरे को आपके लिए होमवर्क देना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। अंकित कुछ राशि 9% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए और समान राशि प्रतिवर्ष 10% की दर पर 4 वर्ष के लिए निवेशित करता है, तो वह कुल 17,040 रुपये क्या करता है, अर्जित करता है। तो प्रत्येक स्थिति में उनका जो निवेशित राशि है वो ज्ञात करनी क्या हो जाएगी। ठीक है, यानी कि देखो 9% के हिसाब से अगर मैं 2 वर्ष के लिए अगर कोई दे रहा हूँ राशि तो कितना हो जाएगा, 18% हो जाएगा। समान राशि प्रति वर्ष यानी कि 10% के हिसाब से दे रहा हूँ तो 4 वर्ष के अंदर कितना हो जाएगा, यानी कि 40% हो जाएगा। ठीक है, तो 18 और 40 कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 58% हो गया। और ये 58% की ही तो वैल्यू दे रखी है 174, यानी कि 58% इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1740 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा कितनी हो जाएगी, 1740 के बटे में 58 हो जाएगा। ठीक है, 58 हो गया और आपको निवेशित यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो अब क्या ही होगा, यानी कि 58 तिया कितना हो जाएगा, यानी कि 58 तिया कितना हो जाता है, 3 अट्ठे 24 के 2, 3 पंजे 15, 2 17, 174। यानी कि 58 एकम 58, 58 तिया 174 और जीरो यानी कितना हो जाएगा, यानी कि 3000 हो जाएगा। और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है और इसको कोशिश करना दोस्त कि ना सबसे लास्ट में ही किया जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू में कितना हो जाएगा 28, यानी कि 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28, यानी कि इस वाली ब्रैकेट से आपको क्या मिला दोस्त, 7 मिल गया। ठीक है, अगर मैं इस वाली ब्रैकेट को देखता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 5 दूनी 10 के बटे में 3। ठीक है, 5 दूनी 10 के बटे में 3 इंटू में 2 के बटे में कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ से कितना मिलेगा 4 के बटे में 3। ठीक है, 4 के बटे में 3 प्लस में कितना हो जाएगा 16 के बटे में 3 इंटू में कितना हो जाएगा 11 के बटे में 8 और माइनस का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचा, 4 के बटे में 3 प्लस में 2 के बटे में 3 और इंटू में क्या हो जाएगा, यानी कि 11 और माइनस का कितना हो जाएगा 7। 4 के बटे में 3 प्लस में 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 के बटे में 3 और माइनस का 7, यानी कि अब यहाँ से मैं क्या ले लूँगा एलसीएम, यानी कि 4 प्लस में 22 और 7 ये कितना हो जाएगा 21 और यहाँ से कितना आ जाएगा 3, यानी कि 22 और 4 कितना हो जाएगा 26, 26 में से 21 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 5 आएगा, यानी कि 5 के बटे में 3। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मुझको कितना मिल गया, यानी कि 5 के बटे में 3 मिल गया है। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो 16 तिया 48 और 2 कितना हो जाएगा, यानी कि 50 के बटे में 3 हो जाएगा इंटू में क्या हो जाएगा 1 के बटे में 10, तो 10 पंचे कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 के बटे में 3 और माइनस का कितना था 5 के बटे में 3, इसको काटोगे क्या हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। कोई टाइपिस्ट 32 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर आकार वाले पेपर का उपयोग करता है। ठीक है, कोई टाइपिस्ट है और इस तरीके का एक आकार वाला पेपर है, यानी कि 32 सेंटीमीटर, यानी कि 32 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर आकार वाले पेपर का उपयोग करता है। वह सभी भुजाओं पर 2 सेंटीमीटर का किनारा छोड़ता है, यानी कि देखो, यानी कि यहाँ से भी उसने छोड़ दिया और यहाँ से भी छोड़ दिया और यहाँ से भी छोड़ दिया और यहाँ से भी छोड़ दिया। ठीक है, यानी कि ठीक है 2 सेंटीमीटर का किनारा छोड़ता है यदि वह सभी भुजाओं पर केवल 1 सेंटीमीटर का किनारा छोड़े। ठीक है, अगर वो सभी भुजाओं पर एक यानी कि एक, यानी कि यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर का किनारा छोड़ रहा है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का किनारा छोड़ता है तो टाइपिंग के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें कितना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 2 छोड़ा और यहाँ पे 2 छोड़ा तो आपके पास कितनी डिस्टेंस बच गई, यानी कि 16। इसी तरीके से मैंने 2 यहाँ से छोड़ा और 2 यहाँ से छोड़ा तो यहाँ पे कितनी बच गई आपके पास डिस्टेंस, यानी कि 28। ठीक है, और 16 और 28 कितना हो जाएगा, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 अट्ठे 48 की 4, 6 दूनी 12, 4 कितना हो जाएगा 16 इंटू में कितना हो जाएगा 28, यानी कि 8, 8 से 14 और ये कितना हो जाएगा 448। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो ये कितना था 20, यानी कि एक यहाँ से छोड़ दिया और एक यहाँ से छोड़ दिया तो यहाँ से कितना मिलेगा आपके पास 18। इसी तरीके से 32 ये था और यहाँ से एक छोड़ दिया, यहाँ से एक छोड़ दिया तो कितना मिलेगा आपके पास, यानी कि 30 मिलेगा। कितना मिलेगा, यानी कि 30 मिलेगा।
तो 18 दिए कितना हो जाएगा 54। यहाँ से कितना हो गया 540 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप डिफरेंस निकालते हो 540 अपन में कितना हो जाएगा 448। 10 में से 8 जाएगा 2 और 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 9, यानी कि 92 का डिफरेंस आ गया और अपन में कितना हो जाएगा 448 हो जाएगा। अपन में कितना हो जाएगा 448 इंटू में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब जिसको जो काटता होगा वो काट देंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, और 23 दूनी 46 होता है और 23 पंचे 115 होता है। ठीक है, 4 से और काट देता हूँ, यानी कि 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 और यहाँ से कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 तिया कितना होता हो जाएगा, यानी कि 75 की 7, 25 दूनी 50 और 7 कितना हो जाएगा 57 के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 28 हो जाएगा। 28 एकम 28, 28 दूनी कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। यहाँ से एक बचेगा 28 दूनी 56, यानी कि 20 पॉइंट समथिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना था। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कविता किसी ड्रेस के लिए 800 मूल्य वाला कपड़ा खरीदती है। ठीक है, कविता को कोई ड्रेस चाहिए और 800 रुपये मूल्य वाला कपड़ा खरीदती है और कढ़ाई और सिलाई पर 350 रुपये खर्च करती है। यानी कि इस पे, यानी कि कढ़ाई और सिलाई पर 350 रुपये खर्च करती है। यदि वह ड्रेस को 20% लाभ पर बेचती तो विक्रय मूल्य बताने क्या हो जाएगा। देखो, कविता को कढ़ाई पसंद है बहुत। ठीक है, तो 800 रुपये की इसने ड्रेस खरीदी और इसने कढ़ाई पर कितना खर्चा कर दिया, यानी कि 350 का खर्चा कर दिया। यानी कि अब जो इसको ड्रेस पड़ी है वो कितने की पड़ गई, यानी कि 8 3 1150 रुपये की इसको ये ड्रेस पड़ गई कविता को। ठीक है, अब कविता क्या चाह रही है कि अब कविता को ये कढ़ाई पसंद नहीं आई, अब इसको बेचना चाह रही है। कितने पे 20% लाभ पर बेचना चाह रही है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 120 के बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो काट जाएगा तो 12 पंचे 60 की 6 हो जाएगा। 12 कम 12 6 कितना हो जाएगा 18 की 1 हो जाएगा। 12 कम 12 और 1 कितना हो जाएगा 1380। मैं लास्ट की दूसरी डिजिट देख के ही आंसर बता सकता था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15। किसी कॉलेज में बीएससी भौतिकी रसायन और जीव विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए सीटों का अनुपात यानी कि 7-5-8 है। ठीक है, बीएससी कर रहा है कोई भाई। ठीक है, और उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के लिए जो सीटों का अनुपात है वो कितना है 7 और 5 और 8। ठीक है, इन सीटों का क्रमशः 50%, 40% और 25% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात बताना है क्या हो जाएगा। नॉर्मल से थिंग है, इसके अंदर क्या करना है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 0 लगा दूँ इन सब के आगे तो कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब देखो सीटों में 50% क्या हो रहा है बढ़ाने का, यानी कि अगर मैं 50% बढ़ाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि इसका 50% कितना हो जाएगा 35 और अब बढ़ के कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसके अंदर 40% बढ़ाता हूँ, यानी कि 10% कितना हो जाएगा 5, तो 40% कितना हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। ठीक है, अगर 20 बढ़ेगा इसके अंदर तो अब कितना हो जाएगा दोस्त 70 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये 80 है और इसके अंदर अगर 25% बढ़ा दिया गया तो कितना हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 इसके अंदर अगर मैंने बढ़ा दिया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 100 आ जाएगा। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात पूछ रहा है तो क्या कर दोगे आप इसको, यानी कि 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और यहाँ से 14 और 5 दूनी 10 और 0। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 21, 14 और 20, यानी कि इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिकली इसके अंदर सिर्फ रेशियो निकालना था और कुछ इसके अंदर करना नहीं था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 16। दो विक्रेता किसी वस्तु को 3000 के समान अंकित मूल्य पर बेचते हैं। पहला विक्रेता क्या कर रहा है 10% और 15% की क्रमागत डिस्काउंट दे रहा है। और अगर मैं इसका एकल डिस्काउंट निकालूं, यानी कि एकल सिंगल डिस्काउंट निकालूं तो कितना हो जाएगा 10 और 15 कितना हो जाता है 25 और 10 और 15 कितना होता है 150, यानी कि इसमें से 1.5 जब मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 23.5। यानी कि ये क्या हो गई इसकी एकल डिस्काउंट हो गई, यानी कि नेट डिस्काउंट हो गई। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 20 और 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 20 पंचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और यहाँ से जब मैं एक घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितना मिल रहा था डिस्काउंट 23.5 का, यहाँ पे कितना का मिल रहा है, यानी कि 24 का मिल रहा है। तो दोनों दोनों जो डिस्काउंट के अंतर्गत वस्तु के विक्रय मूल्य में अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि 3000 की चीज़ है, अगर मैं इसका डिफरेंस निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 0.5 का हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा 100। इस पॉइंट को हटा के मैंने एक जीरो और लगा दी तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया तो 5 ये कितना हो जाएगा दोस्त, यानी कि 5 ये हो जाएगा 15। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन आपका ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। 16 16 तो हो ही गया, 17 देख लेते हैं।
जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 16% वार्षिक दर से 22,500 की राशि पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यानी कि ये जो 16% है वो कितने की है, इनकी 12 महीने की है। अगर इसको हाफ ईयरली देखा जा रहा है तो 6 महीने की, यानी कि 6 महीने की कितनी होनी चाहिए थी रेट, यानी कि 8%। ठीक है, 8%। और ये किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे निकाल रहा है, यानी कि सीआई पे। यानी कि पहले 6 महीने की रेट कितनी हो जाएगी, 8%। 8%, और अगले 6 महीने की रेट कितनी हो जाएगी, 8%। ठीक है, तो 8 8 कितना हो जाएगा, 16। और अगर मैं इसका नेट रेट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 16.64। ठीक है, 16.64 हो गया। अब कह रहा है कि 22,500 की राशि पर, ठीक है, तो सिंपली क्या करना है कि 22,500 का आपको क्या निकाल लेना है, 1664% निकालना है, यानी कि 1664% निकाल लोगे तो इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे 2 जीरो मैंने और लगा दी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 25 में 225 होता है, 25 चौक 100, 25 चौक 100 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 एकम 4, और 2 4 छिके 24 हो जाएगा। ठीक है, और 9 छिके कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो लास्ट डिजिट क्या होने वाली है इसकी, 4 होने वाली है। और जब आप 9 को 416 को और 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 नेम 3600 के आसपास आएगा, और इतना बड़ा तो ये आ नहीं सकता है दोस्त। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 3744 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाय अप्रोक्सीमेशन किया है, बाकी आपको अगर मल्टीप्लाई करनी है तो कर सकते हो, कुछ कोई ज़्यादा मल्टीप्लाई है नहीं, नॉर्मल सी मल्टीप्लाई है, आराम से कर लेना। लेकिन मेन बात है आदत बनाने की। अगर आप ये आदत बना के चलोगे ना इन्हीं प्रैक्टिस सेट से, तो आप क्या करोगे, आपको आदत लगेगी और इसको आप परफॉर्म करोगे पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं कि 9 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, यानी कि 9 संख्याओं का औसत दे रखा है 19। ठीक है, और 19 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 171 हो जाएगा। यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत, यानी कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 14, ये कितना हो जाएगा, 14 चौक 56 हो जाएगा। और अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो सिंपल से क्या करना है, यानी कि 56 में से घटा दो, 11 में से 6 जाएगा 5, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, और 115। और इसको क्या कर दोगे आप, 5 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 52 मीटर की स्क्वायर की दर से किसी वर्गाकार, यानी कि कोई वर्गाकार मैदान है, ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट है, ठीक है, स्क्वायर रूट है यानी कि उसका मैदान है, वर्गाकार मैदान है। ठीक है, समतल कराने की जो लागत है वो कितनी है, 1,30,000 है। 35 रुपये मीटर की दर से इसकी सीमा पर बाड़ लगाने की लागत ज्ञात करनी क्या हो जाएगी। तो दोस्त एक बात बताऊं, जो आंसर आपका होगा ना वो 35 आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि इसके अंदर जो 7 का फैक्टर है, यानी कि जो आंसर होगा ना वो 7 का मल्टीपल होगा ही होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ये आपका आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, क्योंकि ये सभी क्या है, 7 का मल्टीपल है। यानी कि ये आपका 2500 आपका आंसर नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। अब मैं देख लेता हूँ, अगर मैं इतना, इसको क्या लग रहा है, यानी कि इसको अगर इतना रुपये लग रहा है, और इसकी जो दर थी वो कितनी थी, 52, यानी कि प्रति मीटर जो स्क्वायर थी वो कितनी थी, 52 थी। अगर मैं इसको भाग कर देता हूँ इसको, यानी कि 13 एकम 13, और 13 चौक कितना हो जाएगा, 52, यानी कि 4 एकम 4, और यहाँ से कितना आ जाएगा, यानी कि 2500 आ जाएगा। ठीक है, ये 2500 क्या होगा, यानी कि ये आपका 2500 क्या हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर का यानी कि एरिया हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एरिया आ गया इसका, तो यानी कि इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, यानी कि 50 हो जाएगी। ठीक है, इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 50। और अगर मैं इसका पेरीमीटर, यानी कि इसके अगर मैं चारों तरफ की बाड़ की बात करता हूँ तो कितनी हो जाएगी, यानी कि 200 हो जाएगी। 50 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी हो जाएगी, 200। और इसका जो अगर मैं खर्चे की बात करूंगा तो कितना था, 35 रुपये। ठीक है, 35 रुपये मीटर। ठीक है, तो 35 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि 70, यानी कि 7,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं कि बार ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, एक 1996 से लेकर 2000 तक का, और ABC 3 कंपनियां हैं, और सूती कपड़े यानी कि कॉटन का उत्पादन करती है। ठीक है, लाख मीटर में करती है। अब कह रहा है कि किस वर्ष कंपनी सी का उत्पादन, किस वर्ष कंपनी सी का उत्पादन, यानी कि सी का उत्पादन कौन सा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना कि बड़ा सा ये जो ग्रे कलर का है, ये आपका क्या हो जाएगा, सी का उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि किस वर्ष सी का उत्पादन कंपनी ए और बी के संयुक्त उत्पादन का 81.94% था। ठीक है, अगर मैं, ठीक है, किस वर्ष की बात कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ तो 22 और 24 और 22 कितना हो जाएगा, यानी कि 22 दूनी 44, और 44 और 2 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। ठीक है,
40 है कितना है, ठीक है 40 दे रखा है। अगर मैं 46 का अगर मैं लगभग मान के चलो कि अगर मैं 82% निकालूं तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 6 दूनी 12 की 1 6 अट्ठे 48 और ये कितना हो जाएगा 49, और यहाँ से देख लेता हूँ तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 2 9 8 17 और 4 2 6 और 7 और यहाँ से कितना हो जाएगा 37.72 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया यानी कि 37.72। तो ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो 1996 ये आंसर नहीं होगा इसका, ठीक है 1996 आंसर नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ बाकी ऑप्शन की वो कितना है, यानी कि एक तो 1999 है और एक ऑप्शन कितना है 2000 है, ठीक है। तो अगर मैं अब चेक करता हूँ 1999 यानी कि 1997 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो मैं 1998 अगर मैं चेक करूँ तो ये कितना दे रखा है, ये आपका दे रखा है 34 और ये कितना दे रखा है आपका 38, ठीक है। यानी कि 34 और 38 दे रखा है तो कितना हो जाएगा, यानी कि 8 4 12 और 3 3 6 और 1 7 72। अगर मैं इस 72 का अगर मैं 82% निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 और 8 दूनी 16 8 सत्ते 56 और ये कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। यानी कि 4 6 4 10 7 8 और 1 9 और कितना हो जाएगा 59.04। यानी कि इससे थोड़ा सा क्या रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा 59.04। यानी कि देखो समझ में आ रही है, यहाँ पे कितना है 59 है। यानी कि यही इसका क्या हो जाएगा एकदम परफेक्ट आंसर हो सकता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं 1999 की बात करूँ तो देखो यानी कि 1999 तो ये पहले ही ज़्यादा है, ठीक है। तो ये पहले ही ज़्यादा है तो ये तो ऐसे ही नहीं होने का, कैसे नहीं होने का, देखो ये तो आपका 49 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, ठीक है। 9 7 16 और कितना हो जाएगा 10 106 का अगर आप 82% निकालोगे तो लगभग कितना होगा, ठीक है। 82% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, लगभग की बात करूं अगर मैं 82% तो लगभग इसका यानी कि 82 से तो प्लस ही जाएगा, ठीक है। 82 अगर अगर मैं 100 का ही अगर मैं 82 निकालूंगा तो 82 तो तभी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 51 दे रखा है तो ये तो आंसर वैसे ही नहीं हो जाएगा। और 2000 की बात करते हैं तो 45 और 55 कितना हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। 100 का अगर मैं 82% निकालता हूँ तो 52 तो किसी भी तरीके से नहीं आता, तो ये भी आपका ऑप्शन कट जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी कि 1998 1998 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 की, कोई तार है 33 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में है, ठीक है। यानी कि इस तरीके का तार है और वर्गाकार है, यानी कि ये 33 और ये 33 और ये 33 और ये 33, ठीक है। यदि तार को वृत्त बनाने के लिए ढाला जाता है, यानी कि इस तार को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, इस वाले सर्कल में, तो वृत्त की त्रिज्या बतानी कितनी हो जाएगी दोस्त। अरे एक बात बताओ भाई, अगर मैं इसका पैरामीटर निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 33 इंटू में 4 4 तिया 12 4 तिया 12 और 1 13 कितना हो जाएगा 132। अगर मैं 2 पाई आर, पैरामीटर तो नहीं बदलेगा ना, यानी कि अगर मैं 2 पाई आर 132 करता हूँ तो आर कितनी हो जाएगी 2 इंटू में 22 के बटे में 7 इंटू में आर इजिकल टू में कितना हो जाएगा 132, ठीक है। 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 11 दूनी 22 2 दूनी 4 तिया कितना हो जाएगा 12 और आर इजिकल टू कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। किसी बड़े कंटेनर में 3:2 के अनुपात में वाले जूस और पानी का 50 लीटर मिश्रण है। यानी कि अगर मैं जूस और पानी की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 30 और ये 20 हो जाता है, ठीक है। इसमें जूस और पानी के 60 लीटर मिश्रण को मिलाया जाता है, जिसमें जूस और पानी का अनुपात कितना था 2:1 था। यानी कि 40 तो इसके अंदर ऐड कर दिया गया और 20 इसके अंदर ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये तो आपका 70 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसके बाद 11 लीटर मिश्रण को शुद्ध जूस से बदल दिया जाता है, शुद्ध जूस से बदल दिया जाता है। यानी कि 7 तो इसके अंदर से, यानी कि जिस रेशो में ये है, यानी कि ये किस रेशो में है 7:4 के रेशो में है, तो उसी रेशो में क्या निकल जाएगा, इसको निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। यानी कि यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो कितना बचेगा 63 बचेगा और यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो कितना बचेगा 36 बचेगा। अब इसके अंदर शुद्ध दूध करना था ना, ठीक है। तो मैं इसके अंदर क्या किया, ये 11 लीटर इसके अंदर मिला दिया तो 3 और 1 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा और यहाँ पे कितना है 36 का 36 ही है। अगर मैं इसका काटता हूँ तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 37 रेशो में 18, यानी कि ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाली लकड़ी के घनाकार टुकड़े से, ठीक है, यानी कि एक घनाकार ये टुकड़ा है, ठीक है, एक घनाकार टुकड़ा है, ये एक घनाकार टुकड़ा है, ठीक है, ये एक घनाकार टुकड़ा है और
4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला, यानी कि यहाँ से क्या कर दिया, एक गोला निकाल दिया गया। ठीक है, यहाँ से एक गोला काट कर निकाला जाता है। तो इस प्रक्रिया में कितनी लकड़ी क्या हो गई, बर्बाद हो गई, ये आपको यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, अब देखना है एक बार कि अगर 10 सेंटीमीटर भुजा वाली लकड़ी का घनाकार है, अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू में 10 इंटू में 10 कितना हो जाएगा, यानी कि 1000 इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अगर मैं इस गोले का वॉल्यूम निकालूंगा कितना हो जाएगा, 4 के बटे में 3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि कितना है 4, यानी कि 42 के बटे में 10 इंटू में 42 के बटे में 10 इंटू में कितना हो जाएगा, 42 के बटे में 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, एक हो जाएगा 42 के बटे में 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 या 21 दूनी कितना हो जाएगा, 42। अब आपको क्या करना है दोस्त, यानी कि इसके अंदर तो बहुत बड़ी परीक्षा देनी है आपको कैलकुलेशन की। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन सारी सॉल्व करनी पड़ेगी। यानी कि अगर मैं 42 को 42 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि जब मैं 42 को 42 से मल्टीप्लाई करूंगा तो याद रखना दोस्त, ये 1764 हमेशा आपको पूछा जाएगा। और इस 1764 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 छः 12, 2 सत्ते 14 और 1 13। ठीक है, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, और इसको जब मैं 22 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 और 1 5, 2 तिया 6, 2 तिया 6। ठीक है, इंटू में कितना हो जाएगा, वही आएगा 6 5 और 6 और 6। इसको जोड़ लूँगा तो 6 5 11 और 6 5 11 और 1 12। ठीक है, 6 6 12 और ये कितना हो जाएगा, ये 7, यानी कि 72 216 हो गया। ठीक है, यहाँ से 72 216 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 6 के 24 की 2, 4 एकम 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 8 और 4 सत्ते 28 हो जाएगा। ठीक है, 3 जीरो है नीचे, तो 3 जीरो बाद क्या लगा दिया मैंने, पॉइंट लगा दिया। ठीक है, यहाँ से पॉइंट लगा दिया। मेरे को लग रहा है थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। ठीक है, और तो 10 में से 4 तो 6 ही जाएगा, यहाँ पे तो सही आ रहा है, यानी कि थोड़ा सा, लेकिन फिर भी एक बार घटा के देख लेते हैं। यानी कि 288 पॉइंट में 64, 864। ठीक है, यानी कि ये 864 हो गया। यानी कि 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, और 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर है ही नहीं। ठीक है, हमारी कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि 22 चौक कितना हो जाएगा, 88 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि 88, यानी कि 22 चौक 88 दूनी कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 176। 176 को अगर मैं 42 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 6 के 12 और 2 सत्ते 14 और 1 15 की हो जाएगी, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, 4 6 के 24 की कितनी हो जाएगी, 2, 4 सत्ते 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30 की 3, 4 एकम 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। यानी कि 2 5 4 9 और ये 3 और ये 7। अब क्या करूंगा मैं, एक और 42 बच गया, मैं इसको भी इससे मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। यानी कि 2 दूनी 4, 2 में 18, 2 तिया 6 और 1 7, 2 सत्ते 14। इंटू में कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 नेम 36 की, 4 नेम 36 की 3 हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 15 की 1 हो जाएगी, 4 सत्ते 28 और ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, 4 8 8 16 और यानी कि 7 8 6 कितना हो जाएगा, 14 की 1 यानी कि 10 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 10 और 11 की 1 यानी कि 310.464। यानी कि ये आपका सही हो जाएगा, कितना, 310.464। यानी कि अब आपको क्या करना है, यानी कि 1000 में से क्या कर देना है आपको, यानी कि 10, यानी कि 310 पॉइंट में 464 आपको घटा देना है। ठीक है, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा। ठीक है, 536 इतना जब आई गया है तो यही इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसके अंदर कैलकुलेशन बड़ी है। ठीक है, और मेरे को तो नहीं लगता कि कैलकुलेशन डीएस का इस्तेमाल कर सकते थे इसके अंदर। ठीक है, डीएस का इस्तेमाल करते, डीएस हो सकता था। ठीक है, क्योंकि मतलब अप्रोक्सीमेशन में नहीं है तो डीएस काम करेगा, तो डीएस यहाँ पे हो सकता था, बाकी हम लोगों ने यहाँ पे किया नहीं है, हम लोगों यहाँ से कंसेप्ट से चले गए। ठीक है, गलती कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। किस वर्ष में दोनों विद्यालयों में नामांकन का अंतर सबसे कम है। यहाँ से यानी कि इसमें से आपको डिफरेंस निकालना है, और सिर्फ आपको ना मतलब नॉर्मल दिख रहा है कि यहाँ पे और इसके बीच में, यानी कि ये तो आपका 532 है और ये कितना है आपका, यानी कि एक बार देख लेते हैं, ये आपका 532 और ये आपका 515 है। ठीक है, और बाकी सब में देखो डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा ही है, तो एक ही ऑप्शन है आपका 2015, यानी कि ऑप्शन एक इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। किसी अलमारी को 15% लाभ पर बेचा गया।
ठीक है, यानी कि 15% लाभ पर बेची गई। कोई अलमारी 100 से कितने की बेची गई, 115 की बेची गई। यदि इसकी कीमत 5% कम होती तो कितनी होती, यानी कि 95 होती। इसकी कीमत 5% कम होती तो इसे 1470 कम में बेचा गया होता, तो 10% का क्या होता, इसको लाभ होता। यानी कि 95 पे 10% का लाभ कितना हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा। 5 और 9 5 14 की, और ये कितना हो जाएगा 10, यानी कि 104। ठीक है, 104। और ये कह रहा है कि 1470 रुपये कम में बेचा जाता। पहले कितने में बेचा जा रहा था, 115 में, अब कितने का बेचा जा रहा है, 104.5 में। तो कितने का डिफरेंस आ गया, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। और 4 में से 4 बचेगा तो कितना बचेगा, यानी कि 0 बचेगा ना। ठीक है, 10.5 हो जाएगा। ठीक है, 10.5, यानी कि 10.5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1470। यानी कि 10.5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1470। आपको क्या पूछ रहा है कि अलमारी का क्रय मूल्य कितना था, 100%। और इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे मैंने एक जीरो और लगा दिया, तो 7 एकम 7, 7 पंचे 35 हो जाता है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0 हो जाता है। ठीक है, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 हो जाता है, 5 एकम 5, और ये कितना हो जाएगा 14। यानी कि 14 इंटू में 1000 कितना हो जाएगा, 14,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीके की आपको 25 जो क्वेश्चन थे आपको मिल गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से मतलब समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सेट यानी कि मिलेगा 11 तारीख का सेकंड शिफ्ट आपको कल मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, बने रहिए साथ में, और सब्सक्राइब जरूर करने इस चैनल को। जय हिंद।